सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे सबके प्यारे राहुल जी, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। मैं भुवनेश शीश महल के नाम से हमारा ग्लास का काम है। वी आर इन ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्लास प्लांट। स्मर्फ मेरा नॉटी सन और मैंने इकट्ठे ज्वाइन किया। एक दिन स्मर्फ मेरे पास आया, कहता एक्चुअली आई वाज ड्रैग्ड बाय स्मर्फ इन योर क्लास। स्मर्फ एक दिन मेरे पास आया, कहता बाबा मैंने एक राहुल जैन करके बिजनेस कोच है, मैंने उनके बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है, और मैं ना वहाँ एक बार ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, और ये उनका फीस स्ट्रक्चर है। तो मुझे एक बार लगा, मैं कहा यार है थोड़ा सा महंगा तो है, तो लेकिन मेरे को ये लगा कि वो बच्चा जिसने जिंदगी में जिसका पढ़ाई से एक दूर के रिश्तेदार जैसा नाता है, वो जल्दी से पढ़ने वालों में से नहीं है, तो आज वो कह रहा है कि मेरे को पढ़ना है और कोर्स करना है, और वो भी बिजनेस का कोर्स करना है। तो मैंने कहा कुछ तो इसने सोचा ही होगा, तो मैंने इमीडिएटली उसको कहा ठीक है, ओके डन। 2 दिन के बाद वो मेरे पास आया, कहता पापा आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा यार मजाक कर रहा होगा क्या, मैं चलूंगा इसके साथ है? तो मैंने सोचा ऐसे ही मुझे बोल रहा है मेरी बजाने के लिए, आप भी चलोगे। लेकिन सेकंड डे मुझे कहता है पापा हम चलेंगे। मैंने कहा कहाँ चलेंगे? कहता आपको कहा नहीं था? मैंने कहा अरे यार तू, मैंने क्या करना है, मैं मेरी एज 65 है एंड और तू जाना, तू कर रहा है तू कर। कहता नहीं पापा मैं वहां तो मैं अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा मैंने को 4 ऑप्शन दिए कि तू इसको ले जा, इसको ले जा, जीएम को ले जा, हमारी कंपनी के सबसे अच्छे लड़के को ले जा। इसने कहा पापा अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा यार, कहते काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में चलते हैं, ड्राइवर पीछे वाली गाड़ी लेके आएगा, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो अगर ब्रेक होगी तो आप वापिस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों चले एक ही गाड़ी में, जब तक आपका वहां नहीं पहुंचे हम, तब तक ये राहुल जैन राहुल जैन राहुल जैन रटता रहा। फिर कहता पापा अगर आप आ ही गए हो तो प्लीज ब्रेक में मत जाना, ये क्लास तो अटेंड पूरी कर ही लेना है, ऐसे मत चले जाना। मैंने कहा अच्छा। लेकिन सच मानो सर, पहली क्लास अटेंड करते ही मुझे लगा यस, यस टूनेश, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। एज ए पेरेंट मैं सर एक बात कहना चाहूंगा कि हम बच्चों की बहुत सारी बात नहीं मानते, बहुत सारी चीजें लिंगर ऑन करते हैं, यार महंगी गाड़ी है यार अभी छोड़ना, क्या करना है तूने, तेरे पास ये तो है, और मोबाइल है, ये है वो है, अगले अच्छा कर लेंगे, अगले साल देख लियो। लेकिन सारा कुछ करते हुए मुझे ये लगा कि आज मैं दिल से और दावे से कह सकता हूँ, जिंदगी में अगर मैंने बड़े अच्छे फैसले लिए हैं तो उनमें से एक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला और टाइमली फैसला मैंने लिया है। उस क्लास को अटेंड करने के बाद मुझे एहसास हुआ, ऐसे लगा कि जैसे सर राहुल सर कल मेरी फैक्ट्री का एक राउंड लगा के गए हैं कि उनको हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का पता है, या फिर किसी ने इनको सब कुछ बता दिया है। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सब मुझे जरूरत है जो आप यहाँ पर हमें फर्स्ट क्लास में सिखा रहे थे। सर मेरे हिसाब से बीसीआई एक मंदिर है जिसकी चौखट पर जाकर आप विश्वास के साथ नतमस्तक होकर पहुंच जाने भर के बाद ही आपकी इच्छाएं आशाएं सभी पूरी होती हैं। जो उम्मीद लेकर ये बच्चे आते हैं, या जो बच्चे इतने सपने लेकर आते हैं, उनकी सपनों को एक बहुत ऊंची उड़ान मिलती है। पूरे होते देखते हुए वो अपने आप को हिम्मत भी उनमें आती है कि उनको लगता है नहीं यार मैं ये कर पाऊंगा। और सर एक बात हो रहा है, बीसीआई त्याग सिखाता है, साधना सिखाता है। आप मानो जो मांगो यहाँ पर वो सब मिलता है। और जो आपने हमें ब्रह्मास्त्र दिया, कमाल मैनिफेस्टेशन, मैंने अपनी उम्र में तो सच में सुना नहीं था, कभी नहीं सुना था। हाँ, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, जहां तक हमारी सोच खत्म होती है आपकी यात्रा वहां से शुरू होती है। और जैसे ही मैं क्लास से निकला तो मैंने सर आपको कहा सर मेरे को एग्जाम्प्ट कर दो, मेरी 65 ईयर्स की तो उम्र है। तो ये आपने कहा आपको पता है वारेन बुफे ने सबसे ज्यादा पैसे अपनी जिंदगी में 65 के साथ बाद ही कमाए थे। और आपने 3-4 नाम ऐसे और बता दिए, तो मेरे को लगा ये मेरी क्लास में ब्रेक की बात थी। लेकिन जैसे मैं निकला तो मैंने आपको कहा सर सबसे पहले मैं आपके पेरेंट्स को नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें एक राहुल जैसा गिफ्ट दिया। आपको याद होगा मैंने ये आपको कहा था। और सच बताऊं, इस तरह आप जैसे हम समझाते हो ना हमें, यार एक बात सुन, बीसीआई की आंखों में मतलब हमें वो दुनिया दिखती है जो हम सोच भी नहीं सकते क्या करना है, क्यों करना और कैसे करना है। अब हमें सब चीज का एक अंदाजा होता है, और एक लगता है गुरु का सिर हमारे पीछे एक हाथ है ही। और सच बताऊं, आप जब इस तरह बालों को सुलझाते हुए, और यार तुम दिमाग मत लगाओ, अगर तुमसे होना तो तब तक होना क्या होता, अरे तू चलना हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ।
जो मतलब जो किसी कॉलेज या किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो सर इस इंस्टीट्यूशन में आपके पास सीखने को मिलता है। आपको अपनी आंखों से एक वो दुनिया दिखती है, आपकी आंखों से, कि जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। और सबसे अनमोल बात, जो सबसे अमूल्य है, व्यापार के साथ साथ बढ़कर ये परिवार भी बचाता है। आखिर मैं एक बात और भी कहूंगा कि पहली क्लास अटेंड की, जब ये जैसे बच्चा नर्सरी में हम डालते हैं ना, तो हमें लगता है 12th तक तो यार कोई चिंता नहीं है। उसके बाद जब हम कॉलेज में डालते हैं तो लगता है अनदर 5 इयर्स तो यार ठीक है। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि यार वाकई में ये ग्रोन अप बच्चों का एक ये इंस्टीट्यूशन है, तो अब मुझे लगता है कि आई कैन गो टू फास्ट स्लीप एज एंड व्हेन मेरी जब भी मेरी कॉल आएगी, तो मुझे मैं बड़ी शांति से वापस जा सकता हूँ। और अगले 10 साल के लिए आपने मुझे भी टारगेट दे दिया है, और मुझे लगता है मेरी उम्र 10 साल छोटी हो गई है कि अगले साल 10 साल मुझे क्या करना है। और एक चीज सबसे जरूरी, ये जो जितना भी बैच है, और खासकर ड्यूरिंग कोविड वाला, इसके लिए तो मैं दिल से वो करूंगा कि इतने अच्छे बच्चे हमारे लिए इंस्टीट्यूशन, मतलब हमारे लिए बच्चे भी इंस्टीट्यूशन है, इतना कुछ बताना, एक कॉल पे सब कुछ देना, अमेजिंग बैच है। और मैं कहूंगा ये बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं जो आपकी शरण में यहाँ पर आ गए हैं। भगवान इनके और हमारे सबके सपने पूरे करे। और एक चीज मैं और कहूंगा, आज वो आपके पिताजी इस बार नहीं है, जबकि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि सर उन दोनों को प्रणाम, तो हमें लगता है कि हमें वहां से, यहीं से बैठ के हम सब उनको शत शत नमन कर रहे हैं। और आपकी रिस्पेक्टेड माता जी के लिए सत्कार के साथ और बड़े आदर के साथ, माँ तुझे सलाम, ये वाला बोलूंगा मैं 2 लाइन सिर्फ, माँ तुझे सलाम। और सबसे ज्यादा इतना बड़ा आभार, दिल से बिग थैंक यू। और सबसे एक बिग हक स्मर्थ के लिए, जो मुझे यहाँ कर भगा के ले आया। इससे ज्यादा मैं, हाँ, जो बंदा, मतलब सर, जो कुंभकर्ण की नींद सोता था, मैं उसको 4:30 बजे कई बार उठता देखता हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी और खुशी होती है कि यार जो मैं ना कर पाया सारी उम्र, वो राहुल सर ने कर दिया। और बाकी ये सारी चीजें हैं, बड़ा होने के बाद देखो गुरु का नाता एक अलग है, तो मैं बड़े हो के नाते ना, फिर भी मैं और स्मृत आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।